बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सर इकबाल और पाकिस्तान की ख़बर के साथ। और पाकिस्तान की ख़बर में आज हम फिर पाकिस्तान के इलेक्शन, जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 जुलाई में, उस सिलसिले में आपको एक और हल्के से मुताल्लिक़ बताएंगे। आपको मालूम है कि हमने पाकिस्तान की ख़बर में जो मुख्तलिफ़ हल्के हैं उसकी तमाम तर डिटेल दे रहे हैं, तमाम तर तफसील आपको बता रहे हैं। तो आज जो हल्का हमने चूज़ किया है उसके बारे में आपको बताएं कि यह हल्का है मुल्तान का PP 217। ये बड़ा दिलचस्प हल्का है। इसकी कुछ जो कहानी है वो भी आपको बताएंगे कि इसमें हुआ क्या था 2018 के इलेक्शन में, कि PTI वर्सेस PTI मुकाबला था। लेकिन अब क्या होने जा रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन कुछ हल्के के जो इलाके हैं, वहाँ के वोटर्स हैं, वहाँ की जो बरादरियाँ हैं और माजी के इलेक्शन के नताइज हैं, उससे मुतालिक पहले आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब ये हल्का जो है ये मुल्तान का हल्का है और माजी में 2018 में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने टिकट ली थी उनका नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन। उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। उनके मद्दे मुकाबिल थे सलमान नईम साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुन थे, रुकन थे, लेकिन उन्हें यह टिकट नहीं मिला था और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इलेक्शन लड़े थे। अब हुआ ये था कि सलमान नईम साहब को सपोर्ट कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब ग्रुप में वो शामिल थे और फुली सपोर्ट थी, हर तरह का वोट का, पैसे का, जो चीज़ सपोर्ट थी वो सलमान नईम साहब की। सलमान नईम साहब का भी इस हल्के में खासा अपना भी असर व रसूख था 2018 से पहले भी, और उसके बाद जब वो मेंबर सूबाई असम्बली हो गए उसके बाद भी वो बहरहाल बरकरार रहा। लेकिन उनका जो ताल्लुक है, जो उनका जो मामला है, वो सारे का सारा फोकस था जहांगीर तरीन साहब की तरफ। अच्छा, यहाँ पर इस हल्के की थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता दूं कि इस हल्के में मुल्तान की जो सियासत है, बड़े 3 खानवादे हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनका भी मुल्तान से ताल्लुक है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ताल्लुक, क्योंकि इस हल्के से है। और यहाँ जो NA की सीट है 156, उससे वो कामयाब भी हुए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मखदूम जावेद हाशमी साहब हैं, उनका भी इसी मुल्तान से ताल्लुक़ है और आपस में इनके गद्दियों के मामलात भी बहरहाल चलते रहें। तो ये सादात का बहुत ज़्यादा असर भी है इस मुल्तान में और ख़ास तौर पर इस हल्के के अंदर भी। इस हल्के में भी अगर बात करें तो जो बड़ी बरादरियाँ, उनमें सादात बहुत बड़ी बरादरी है और उसके साथ साथ मलिक बरादरी जो दूसरी बड़ी बरादरी है, और ये इलेक्शन पर ख़ासी असरअंदाज भी होती है। अच्छा, अब मैं आपको 2018 के इलेक्शन के नताइज के हवाले से बताता हूँ। 2018 में सलमान नईम साहब यहाँ जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनक़सिम थी, लेकिन वो जीत फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई। तो उन्होंने वोट लिए थे उस वक्त 35,294 वोट। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और ऊपर वो MNA की सीट पे इजीली वो जीत गए, लेकिन सूबाई असम्बली की सीट पर उनको वोट मिले थे उस वक्त 31,716 वोट। तो वो इलेक्शन जो है वो तकरीबन वहाँ 4,000 की लीड से वो हार गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें वोटर्स की तादाद जो इस हल्के में है, तो वोटर्स की जो मजमूई तादाद है इस हल्के में वो है 1,86,732, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद है 1,02,331 और ख़वातीन वोटर्स जो हैं जो इस हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे इस इलेक्शन में, उनकी तादाद है 84,401। तो ये मजमूई तौर पर जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि अब कितना वोट जो है वो पोल हो सकता है और किस तरह से ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। अच्छा, इस पे मैं आपको इलाके भी बताता हूँ, फिर कहानी जो हुई है और अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं उसका पस मंज़र क्या था और अब अगले आने वाले वक्त में इस इलेक्शन में होने क्या जा रहा है। अच्छा, इसके जो ज़्यादा फेमस इलाके, बड़े इलाके हैं जहाँ पर वोटर्स हैं, उनमें अब्बासपुरा है, अहमदाबाद है, अलकाइम टाउन है, मुस्लिमाबाद है, चौक शाह अब्बास है, लतीफ़ाबाद है, मुमताज़ाबाद है, नज़राबाद है, रंगीलपुरा का इलाका है, शहीदाबाद है, चरेगरा है और हाजीपुरा है। ये इलाके हैं इसमें जो खासे बहरहाल असरअंदाज होते हैं। यहाँ पर पूरे पूरे ग्रुप्स, बरादरियाँ वो एक तरफ से होकर इलेक्शन में, पिछले भी जो नताइज आए वो इससे मिलते जुलते ही थे कि एक जगह लीड हो रही है, दूसरी तरफ किसी और की लीड हो रही है, लेकिन मजमूई तौर पर सलमान नईम साहब यहाँ से कामयाब हो गए। अच्छा, अब यहाँ कहानी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मामला जो हुआ है इलेक्शन में सीट्स का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे।
اب وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کے چند دن پہلے آپ نے وہ بیان بھی سنا جس میں انہوں نے اسی حلقے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی نے ہرایا، اور اس وقت ان کا اشارہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف تھا، وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور باقاعدہ مہم چلی کہ ان کو ہروایا جائے تاکہ کینڈیڈیٹ مضبوط نظر ہی نہ آئے مرکز میں۔ لیکن بہرحال وہ ہار بھی گئے، وہ وزیر خارجہ بن گئے، ابھی وہ ایم این اے ہیں۔ ان کے بیٹے جو زین قریشی اس وقت سلمان نعیم کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، وہ اس وقت زین قریشی جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی حلقہ جو ایم این اے کا ہے 157 وہاں سے وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حلقے میں جو اس وقت سچویشن ہے وہ ابھی بھی شاہ محمود قریشی صاحب یعنی کہ زین قریشی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ابھی بھی جو 65 سے 70% چانسز ہیں وہ سلمان نعیم صاحب کے جیتنے کے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس وقت جو ایج حاصل ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ ایج حاصل ہو رہا ہے کہ اس وقت مہنگائی کی سچویشن خاصی بڑھ گئی ہے۔ ان کو یہ ایج حاصل ہو رہا ہے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ اور یہ معاملات خاصے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں ایک غصے کا ایلیمنٹ ہے۔ لیکن سلمان نعیم صاحب کا جو اپنا ووٹ بینک ہے، جہانگیر ترین صاحب کا جو پیسہ ہے، جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی پوری سپورٹ ہے، اور پھر مسلم لیگ نون کا سارا ووٹ جو ہے وہ ادھر زور لگایا جا رہا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی جو پنجاب کی قیادت ہے انہوں نے کہا ہر حال میں یہ جو حلقہ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جیتنا ہے واپس، کسی طرح سے شاہ محمود قریشی کو جیتنے نہیں دینا۔ اس کے لیے انہوں نے سرکاری معاملات بھی چلا رہے ہیں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، غیر سرکاری معاملات بھی چلا رہے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ لیکن جو کامیابی کا گراف ہے، کامیابی کا تناسب ہے، وہ جاتا ہوا اس وقت پاکستان مسلم نون کے رکن جو منحرف ہو کر پاکستان تحریک انصاف سے آئے ہیں سلمان نعیم صاحب، ان کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 17 جولائی کو کس طرح سے یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ یہ سننے میں آیا کہ ملتان جلسہ بھی اینڈ پہ جا کر کریں گے عمران خان صاحب، اور اس جلسے سے امید لگائے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی ملتان کہ اس جلسے کے بعد یہاں کی سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتی ہے یا نہیں، ابھی تک یہ پلڑا جو ہے وہ ہم آج کی پریڈکشن جو کر رہے ہیں وہ پاکستان مسلم نون کی طرف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف قدرے اس حلقے میں کمزور نظر آ رہی ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے ان حلقوں میں جہاں ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں ان حلقوں کی تازہ ترین وہاں کی سچویشن بھی وہاں جا کر بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ایک اور نئے صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن سے متعلق حلقے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیا چینل ہے، ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور کامنٹ ضرور کیا کیجئے، اپنی رائے دیا کیجئے کہ اس حلقے میں آپ کے خیال میں کون جیت سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔